Good morning students, this is your Neetu ma'am and welcome to the digital classroom of DSA. Now how are you all? I hope you all are studying. Yesterday only you gave your exam, English exam of errors of noun. I hope now you have understood the level of questions which will come in the exam. The questions which I gave you in the exam were from the last year papers only and that also I sorted out for the errors of noun. एग्जाम में आपको ऐसा पर्टिकुलर नहीं आएंगे कि नाउन का एरर है या प्रोनाउन का एरर है या वर्ब का एरर है, आपको सिर्फ एक्सरसाइज आएगी. यू हैव टू चेक वेदर देयर इज सम एरर ऑन द सेंटेंस और नॉट. और ये एरर की सेंटेंसेस स्पॉटिंग द एरर सेगमेंट में आते हैं. तो यू गॉट 20 सेंटेंसेस एंड यू गॉट द hints and solutions also for the explanations also for the questions. I hope you have understood how the question is and how the explanation is and what is the connection, how the error will come in the exam. Now we are continuing with the continuing topic of the tenses. I gave you some basic rules for the tenses. Now I am here with some difficult level rules for spotting the errors of tenses. तो सब step by step करना है बेटा. पहले tenses पूरे पढ़ने हैं, उसके बाद basic rules पढ़ने हैं. जो मैंने आपको इससे पहले बेसिक रूल्स दिए हैं वो पढ़ने हैं, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करना है ताकि आपको सीक्वेंस वाइज सब समझ में आए. ओके, तो आर यू रेडी फॉर रूल्स फॉर द स्पॉटिंग द एरर्स ऑफ टेंसेस? तो लेट्स स्टार्ट. नाउ सी, वी हैव डन प्रेजेंट टेंस. दैट डे आल्सो आई गिव यू द प्रेजेंट टेंस फॉर्मूला कि V1 में ES लगता है और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में V1 में S लगता है और V1 में ES लगता है. ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ V1 लगता है. ये तो अब तक पूरी तरीके से याद हो गया होगा. ओके, नाउ द मेन थिंग इज कि कौन से वर्ब में S लगेगा और कौन से में ES लगेगा, कौन से में S लगेगा, कौन से में ES लगेगा. आई गिव यू द PDF ऑल्सो फॉर द नाउन. मैंने जो आपको नाउन के नोट्स PDF किए हैं उसमें ये सब डिटेल में हैं. तो whenever you are watching the video, just have that notes in front of you so that you can continue with the segment easily. Okay, now again, अगर आप PDF नहीं भी देख रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए. जो भी words डबल S में एंड हो रहे हैं, O में एंड हो रहे हैं, S में एंड हो रहे हैं, Z में एंड हो रहे हैं, SH, CH, इन सब के बाद ES लगेगा. I repeat, the words ending with double S, miss, 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 ending with O, GO, go, DO, do, ending with X, MIX, mix, ending with Z, ending with SH, ending with CH, इन सब वर्ड जो भी इन अल्फाबेट्स पे एंड हो रहे हैं उनमें ES लगेगा ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि S किस में लगेगा और ES किस में लगेगा. ओके, तो जितने भी ये वर्ड्स, जितने भी ये अल्फाबेट्स हैं, अगर ये किसी भी वर्ड के एंडिंग में आ रहे हैं तो उनमें ES लगेगा. अदरवाइज बाकी सारे वर्ड्स में S ही लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्ले, सिंग, डांस. नाउ सी, YGCE, कोई मैच हो रहा है यहाँ पे? नो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेज, सिंग्स, डांसेस. क्लियर? हमने सिर्फ इनमें S लगाया है. अब ES कहाँ लगाएंगे? C. पास, डबल S आया, ये डबल S. C, passes, miss, misses, do, does, mix, mixes, fix, fixes. ओके, ना अगर मैं CH के लिए लूं तो क्रंच, क्रंचेस. तो जितने भी वर्ड्स इन अल्फाबेट्स पे एंड हो रहे हैं उनके बाद ES लगता है. दैट मीन्स नो नीड टू वरी फॉर द स्पेलिंग्स ऑल्सो. तो जस्ट चेक आउट द स्पेलिंग्स व्हेन यू आर मेकिंग द प्लूरल या व्हेन यू आर एडिंग ES और S टू द वर्ड. तो व्हेनेवर V1 लगना है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, S या ES लगना है तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया. S किस में लगेगा और ES किस में लगेगा.
Okay, now the next rule. Now when the main verb is in future tense, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये रूल किया था, जब मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में है, ओके, यूज प्रेजेंट सिंपल इन क्लॉजेस विथ इफ, टिल, एज सून एज, when, unless, before, until, even if, in, case and as. ओके, अब बात समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह रहे हैं फ्यूचर टेंस. अगर किसी सेंटेंस में will प्लस V1 लगा है या shall प्लस V1 लगा है, फर्स्ट कंडीशन ध्यान देके समझना. अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब हैं, ओके, फर्स्ट वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस है, फर्स्ट वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसके सेंटेंस में उसके बाद ये वर्ड यूज करके आप V1 यूज करेंगे. Got that? I am repeating. Sentence are having two verbs. First verb simple future tense में, तो दूसरा verb simple present में होगा. That day also we discussed this. But अब डील क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते समय आपको ये सारे क्लॉज में से कोई भी एक यूज करना है एज पर द डिमांड ऑफ द सेंटेंस. ओके, चेक आउट द एग्जाम्पल. वी शैल वेट. सी, वी शैल वेट, शैल प्लस V1 आया ये चीज. वी शैल वेट. आगे देखो, टिल शी अराइव्स, यहां टिल दिया है, टिल शी अराइव्स. नाउ ये V1 प्लस S, V1 प्लस S. दैट मीन्स कि अगर सेंटेंस में दो वर्ब हैं, फर्स्ट वर्ब अगर सिंपल फ्यूचर है और उसके आगे किसी वर्ब की जरूरत पड़ रही है हमें, तो वो सिंपल प्रेजेंट ही होगा. क्लियर? अब सिंपल प्रेजेंट होगा, उस चीज को हम इन क्लॉजेस के साथ ही ऐड करेंगे. क्लियर? नाउ सी, अब ये वाले जो क्लॉज हैं ये आपको क्या बता रहे हैं? कंडीशन बता रहे हैं और टाइम बता रहे हैं. अब इस रूल को दूसरे तरीके से समझिए कि अगर सेंटेंस में फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस के बाद आपको कोई कंडीशन देनी है या कोई टाइम जोन देना है, कोई कंडीशन देनी है या कोई टाइम जोन देना है, तो वो कंडीशन और टाइम जोन आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से दोगे विद द कंडीशनल और टाइमिंग वर्ड, विद द कंडीशनल और टाइमिंग वर्ड. ये देखिए, ये सारे कंडीशनल और टाइमिंग वर्ड है. कैसे? इफ कंडीशन, इफ मतलब अगर, टिल, टिल मतलब तब तक, टाइमिंग एज सून एज, जल्दी से जल्दी, टाइम, व्हेन कब मतलब टाइम, अनलेस, अनलेस कंडीशन, जब तक, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल नॉट पास. दैट मीन जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे. तो अनलेस इज कंडीशन, बिफोर इज टाइम, अंटिल अगेन टाइम, इवन इफ कंडीशन, इन केस कंडीशन, एज कंडीशन. तो जो भी आप ये कंडीशन और टाइम के वर्ड्स हैं उन्हीं को ही यूज करके या तो आप कंडीशन दे रहे हैं या टाइम दे रहे हैं. अब सी, वी शैल वेट टिल शी अराइव्स, हम तब तक वेट करेंगे जब तक वो आ जाए, जब तक वो आ जाए, जब तक, दैट मीन्स टाइम. नाउ सी, आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट रेन्स, मैं वहां नहीं जाऊंगी चाहे बारिश ही क्यों ना हो. आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगी चाहे बारिश ही क्यों ना आ जाए. तो दिस इज कंडीशन, दिस इज टाइम एंड दिस इज कंडीशन. क्लियर? तो अगर आपको फ्यूचर टेंस के बाद कोई वर्ब फॉर्म यूज करना है तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा, बट उसके लिए डील ये है कि वो सिंपल प्रेजेंट या तो कंडीशन के लिए यूज होगा या टाइम के लिए यूज होगा. अब कंडीशन के लिए यूज हो रहा है या टाइम के लिए यूज हो रहा है, आप क्लियर कैसे करोगे? ये सारे वर्ड्स देके, तो ये सारे वर्ड्स दोगे तभी सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हो, बिकॉज इट विल क्लैरिफाई कि कंडीशनल सेंटेंस है या टाइमिंग जोन का सेंटेंस है. ओके, नाउ रूल नंबर 3,
प्रेजेंट सिंपल टेंस, सी प्रेजेंट सिंपल टेंस मस्ट बी यूज्ड कहां पर? ये जो सारे जो वर्ब हैं, फील, हियर, स्मेल, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मीन्स आपकी सेंसेस, 5 सेंसेस, देखना, सूंघना, फील करना, सुनना, ये आपके सेंसेस हैं। तो इनके साथ आप कभी भी आईएनजी लगा के कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लगा सकते। सी फील, हियर, देन स्मेल, देन सी। ओके, अब आप बोलोगे मैडम हमने तो सेंटेंस बनाए हैं, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग बैड, तो ये आप इसको वर्ब के फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। ओके, सी फील प्लस आईएनजी, आईएनजी कहां लगता है? V1 प्लस ING, जैसे प्लेइंग। ओके, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब फील पे, आई एम फीलिंग सैड, मुझे बुरा लग रहा है। नो, सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो गया। मुझे बुरा लग रहा है, नो। अगर मैं बोलूं हियरिंग, हियरिंग मुझे सुनाई आ रहा है, आई एम हियरिंग द नॉइज, मुझे सुनाई आ रहा है, नो, मैं सुन रहा हूं, मुझे सुनाई आ रहा है, रॉन्ग। तो ये याद रखना, जितने भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं इनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। ओके, ये हमेशा और हमेशा V1 में ऐसे ही यूज होते हैं। और जितने भी वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन हैं, बिलीव, नो, थिंक, अब वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन मीन्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। आई बिलीव, आपको दिख रहा है, आपको टच कर सकते हो? नो। आई नो, मेरे दिमाग में है, तो आप उसको टैंजेंशियल है, मतलब आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते उन एक्शन को, तो उनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। नाउ थिंक, इसमें भी कभी भी आईएनजी नहीं लगता एज पर द ग्रामर रूल। आई नो दिस, दिस इज करेक्ट। आई एम नोइंग दिस, दिस इज रॉन्ग। आई थिंक यू ऑल आर स्टडिंग, दिस इज करेक्ट। आई एम थिंकिंग, दिस इज रॉन्ग। ओके, आई एम थिंकिंग यू ऑल आर स्टडिंग, so दिस इज रॉन्ग। तो जब भी हम ऐसे कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ये सारे वर्ड्स में आईएनजी लगा है, वो गलत है। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बिलीव का, बिलीविंग का सेंटेंस बताया था कि बिलीव इज करेक्ट, बिलीविंग इज रॉन्ग। ओके, तो ये सारे वर्ड्स में कभी भी आईएनजी नहीं लगता। चेक इट आउट। वी आर सीइंग विथ आवर आईज, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप बोलोगे ये सेंटेंस तो करेक्ट है, हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं, बट एज पर द ग्रामर रूल सी में आईएनजी नहीं लगता है, दिस इज रॉन्ग। ये हमेशा V1 में। अब V1 क्यों? V1 क्यों? हमने जब प्रेजेंट टेंस का रूल किया था बेटा, मैंने आपको ये बताया था प्रेजेंट टेंस कहां कहां यूज होता है? जो एक्शन अनचेंज्ड हैं, जो कभी नहीं बदलेंगे। हम 100 साल पहले भी अपनी आंखों से देखते थे, हम आज भी अपनी आंखों से देखते हैं, कल भी अपनी आंखों से देखते हैं। तो जो वर्ब्स, जो एक्शंस अनचेंज्ड हैं, उनको हम V1 फॉर्म में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो आज उगता है, कल नहीं उगेगा, कल नहीं उगा था। तो जो एक्शंस अनचेंज होते हैं उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V1S यूज करते हैं। देखिए, इसलिए हमने सी, वी सी विथ अवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, द वाटर इज फीलिंग कोल्ड, वाटर इज फीलिंग कोल्ड, वाटर को ठंड लग रही है, वाटर फील्स कोल्ड, दैट मीन्स पानी ठंडा लग रहा है, पानी ठंडा लग रहा है। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है? पानी को ठंड लग रही है। वाटर इज फीलिंग कोल्ड, वाटर इज फीलिंग कोल्ड। सी, मैंने आपको बताया ये फील, नाउ दिस इज रॉन्ग। वाटर फील्स कोल्ड, दैट मीन्स पानी ठंडा लग रहा है। क्लियर? आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू ऑल।
बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उससे समझ आएगा. ओके, नाउ सी, अब जो हमने अभी वर्ब किए, हियर, सी, इन सबको आप आईएनजी लगा के वर्ब फॉर्म में तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन सबको दूसरे मीनिंग से आप जरूर यूज कर सकते हो आईएनजी लगा के. कैसे होगा? चेक इट आउट. द सेशन जज इज हियरिंग अवर केस. सेशन जज हमारे केस की हियरिंग कर रहा है. नाउ HEARING, हियरिंग, इसका मतलब क्या हुआ? हियर मतलब सुनना, हियर मतलब सुनना, हियरिंग मतलब सुनवाई, केस की सुनवाई, पेशी पर जाना. तो जब whenever someone is in the court and the trial is going on, trial is going on means उनके केस की सुनवाई चल रही है. उस सुनवाई के लिए we use the word hearing. केस का जब ट्रायल चल रहा है, केस का जब प्रोसेस चल रहा है इन द कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द जज, इन द कोर्ट रूम, उसको हम बोलते हैं हियरिंग. तो यहाँ पे हियरिंग मतलब सुनना नहीं, हियरिंग मतलब सुनवाई, पेशी, केस की पेशी चल रही है, केस की सुनवाई चल रही है. नाउ सी, द सेशन जज इज हियरिंग आवर केस. दैट मीन्स सेशन जज के सामने हमारे केस की पेशी चल रही है या सुनवाई चल रही है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू लंडन नेक्स्ट ईयर. वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू. यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है ये गोइंग टू. तो हम यहाँ पर, ये मैं ये नहीं कह रही वी आर थिंकिंग, वर्ब आगे है, यहाँ पे फ्रेज के फॉर्म में यूज किया है. वी आर थिंकिंग ऑफ, दैट मीन्स वी आर प्लानिंग ऑफ. गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर मीन्स हम प्लान कर रहे हैं, हम उस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं. वर्ब ये है, ये फ्रेज है. ओके, नाउ सी, आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे. नाउ सी मतलब देखना, नाउ सीइंग मीन्स मिलना. आई विल सी यू टुमारो. आई विल सी यू टुमारो मीन्स मैं तुम्हें कल देखती हूँ. नो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ. तो सी मतलब मिलना, सीइंग मतलब मिलना. नाउ सी, आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे मीन्स मैं आज अपने लॉयर से मिलने वाली हूँ या मिलने जा रही हूँ, देखने नहीं जा रही हूँ. यहाँ सी प्लस ING, देख रही हूँ नहीं, मिल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वील सी यू सून. सी यू सून मीन्स जल्द ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे. तो सी मतलब यहाँ पर मिलना. नाउ नेक्स्ट, आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद दिस पजल. नाउ हैव तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लस V3 लगता है. तो ये हैविंग क्या? हैविंग मीन्स होना, प्रेजेंट होना. आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज, मुझे कुछ प्रॉब्लम है इस पजल के साथ. आई एम हैविंग अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है. तो हैविंग मीन्स पोजेशन, हैविंग मीन्स आपका अधिकार, हैविंग मीन्स आपका उस पे कंट्रोल. Now I am having some difficulties with this puzzle. मुझे इस पजल से कुछ प्रॉब्लम है. तो हैविंग मीन्स है. तो ये सारे वर्ड्स नॉर्मल कंडीशन में ING लगकर V1 प्लस ING नहीं बनाएंगे, बट जब इनका मीनिंग चेंज हो रहा है, वर्ब के फॉर्म में ये यूज नहीं हो रहे हैं, ये फ्रेज के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, तो ING लग सकता है. बट वर्ब फॉर्म के यूज में, कंटिन्यूअस फॉर्म में ING लगकर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स चेक आउट द नेक्स्ट रूल. नाउ सी, वी मस्ट नॉट यूज एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, शॉर्ट व्हाइल एगो. नाउ ये बताओ, हमने जब पास्ट टेंस के रूल मैंने इससे पहले आपको बेसिक कराए हैं, ये सारे वर्ड्स, ये सारे टाइमिंग वर्ड्स किस टेंस में लगते हैं? जल्दी से याद करो, किस टेंस में लगते हैं? ये सारे टाइमिंग वर्ड्स सिंपल पास्ट टेंस में लगते हैं. ये सारे टाइमिंग वर्ड्स सिंपल पास्ट टेंस में लगते हैं. दैट मीन्स सिंपल पास्ट के अलावा आप ये टाइमिंग वर्ड नहीं लगा सकते. दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं.
आप सिर्फ और सिर्फ ये पास्ट टेंस के साथ ही लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट लगा है तो टाइमिंग वर्ड देने की जरूरत ही नहीं है। नाउ सी, ही हैज कंप्लीटेड हिज बुक। नाउ सी, कौन सा टेंस है ये? याद होना चाहिए आपको, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही हैज कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे। अब हमने अभी डिस्कस किया पास्ट टेंस के टाइमिंग एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं कर सकते, बट सिंपल पास्ट में यूज कर सकते हैं। अब अगर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। नाउ सी, ही कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे। व्हाई कंप्लीटेड? ये पास्ट टेंस, दिस इज V2। V2 के साथ आप पास्ट टेंस के टाइमिंग एक्सप्रेशन लगा सकते हो। दैट मीन्स या तो पास्ट टेंस यूज करो टाइमिंग एक्सप्रेशन के साथ, और टाइमिंग एक्सप्रेशन यूज नहीं करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइमिंग वर्ड नहीं देना है। सी, वी हैव मेट 3 days ago। नाउ एगो कौन सा है? पास्ट टेंस का टाइमिंग वर्ड है। यहाँ पे क्या है? हैव प्लस V3। अब हैव प्लस V3 कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एगो नहीं चाहिए, तो अगर एगो लगाना है तो यहाँ पर V2 दो। पास्ट टेंस के साथ ही आप पास्ट टेंस के टाइमिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। दिस इज द रूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा के टाइमिंग एक्सप्रेशन यूज करना, दिस इज एन एरर। ओके बेटा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, बट नो नीड टू वरी, हम सारी चीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सी, when two or more actions took place in sequence, sequence means एक के बाद एक, एक के बाद एक। just, अगर मैं बोलूं I have just done this, मैंने ये अभी किया है, अभी मतलब at present। अब अगर एक के बाद एक, just उसके बाद, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। तो अगर कोई दो एक्शंस पास्ट टेंस में सीक्वेंस में ही है, मींस लगे लगाए एक के बाद हो रहे हैं, अभी ये खत्म हुआ और दूसरा उसी समय दूसरा काम शुरू हो गया, वो दोनों टेंस, वो दोनों वर्ब सिंपल पास्ट में रहेंगे। क्लियर? बट अगर दोनों सीक्वेंस में नहीं है, एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है, हुआ पास्ट टेंस में ही है, तो आपको रूल पता है, जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट। क्लियर? आई एम अगेन रिकॉलिंग। सपोज कल के दिन में दो एक्शन हुए हैं, एक काम सुबह हुआ है, एक काम शाम को हुआ है, बट हुआ है कल के दिन में, पास्ट टेंस में हुआ है। तो जो काम कल सुबह हुआ है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो काम कल शाम को हुआ है उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। बट अगर कोई काम दोनों कल सुबह ही हुए हैं, एक के बाद हुए हैं, सुबह ही हुए हैं, तो दोनों में ही सिंपल पास्ट यूज होगा। 2 रूल्स इन 1 रूल, चेक आउट दिस। तो अगर दोनों एक्शन सीक्वेंस में हैं तो हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, बट अदरवाइज पास्ट परफेक्ट यूज होता है अर्लियर एक्शन बताने के लिए। जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और अगर पहले बाद में नहीं हुआ है, दोनों सीक्वेंस में हुए हैं, तो दोनों के साथ ही सिंपल पास्ट। चेक आउट, ही स्विच्ड ऑन द लाइट। ही स्विच्ड ऑन द लाइट कौन सा टेंस है? V2, सिंपल पास्ट। बिफोर ही ओपन्ड द डोर, बिफोर ही ओपन्ड द डोर, ये भी V2। अब कुछ काम पहले हुआ है, नो, जैसे ही वो कमरे में घुसा उसने लाइट ऑन की, जैसे ही वो कमरे में घुसा उसने लाइट ऑन की। अब ये तो नहीं कि कमरे में घुस के 2 घंटे बाद उसने लाइट ऑन की हो, सीक्वेंस में हुए हैं, एक के बाद एक हुए हैं। स्टिल आई एम गिविंग यू द हिंट, बिफोर। ही स्विच ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर, सॉरी, तो उसने डोर ओपन करने से पहले ही लाइट ऑन कर ली थी, कमरे में भी एंटर ही नहीं हुआ। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर, तो जैसे ही वो कमरे के पास किया उसने लाइट ऑन करी डोर खोलने से पहले, दैट मीन्स उसके बाद वो डोर ओपन करेगा, सीक्वेंस में ही है। तो जब भी कोई दो एक्शंस पास्ट टेंस में सीक्वेंस में हो, दोनों में V2 यूज होगा। आप बिफोर टाइमिंग वर्ड यूज कर सकते हो क्लियर करने के लिए कि पहले क्या हुआ।
Okay, now the train started just before, see just before I reached the station. जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा उससे बस थोड़ा सा पहले ही ट्रेन स्टार्ट हुई. That means सीक्वेंस में ही the train started just before. जैसे ही मैं पहुंचा उसके थोड़ी देर पहले ही, एकदम सीक्वेंस में है. Now this also V2, this also V2. Okay, अब देखिए पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होता है. When Rahul reached home, this is V2. Tina had, sorry, this is wrong. Tina had her lunch. Tina had her lunch मतलब टीना अपना लंच कर चुकी थी. ना यहां पर had है पास्ट परफेक्ट. टीना अपना लंच कर चुकी थी, तो मैं पहले होम गया या राहुल पहले घर गया कि टीना ने अपना लंच पहले किया. टीना ने अपना लंच पहले किया. क्यों? क्योंकि वहां हैड लगा है. जिस वर्ब में हैड प्लस V3 लगता है उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं. अब जैसे मैंने यहाँ पर हैड हटा दिया था ये बताने के लिए कि आपको समझ में आए ये हैड V3 का है, ये हैड पास्ट परफेक्ट का है. अब V3 के लिए ये हैड है. ना पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3. ना यहाँ हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये हैड मतलब ईटन. ईटन मतलब कर चुकी थी. हम बोलते हैं उसका लंच हो गया है, उसने लंच खा लिया है, उसने लंच कर लिया है. देखो दोनों सेंटेंस यूज करते हैं. उसने लंच कर लिया है, उसने लंच खा लिया है. तो जब हम बोल रहे हैं उसने लंच खा लिया है, she has eaten her lunch. और अगर मैं बोल रही हूँ उसने लंच कर लिया था या उसने लंच खा लिया था, she had eaten her lunch. और उसने लंच कर लिया है, she had her lunch. कर लिया के लिए had मतलब वो कर चुकी है. तो यहाँ पर had हो रहा है eaten के लिए, taken के लिए. Now this is had plus V3. Okay, now this is past perfect. दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है? This one. कैसे पता चल रहा है? had plus V3 लगा है. ये काम बाद में हुआ है. Now see when. अब यहाँ पर after before नहीं लगा है, तो अगर आफ्टर बिफोर नहीं भी लगा हो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है. जो काम पहले हुआ है उसके साथ हैड प्लस V3 लगता है, जो बाद में हुआ है उसके साथ V2 लगता है. ओके, अगेन आई एम रिकॉलिंग. अगर पास्ट टेंस में दो एक्शन सीक्वेंस में हुए हैं, एक के बाद एक हुए हैं, दोनों में ही V2 लगेगा. बट अगर पास्ट टेंस में दो एक्शंस हुए हैं, एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है, तो जो पहले हुआ है उसके साथ हैड प्लस V3, जो बाद में हुआ है उसके साथ V2. क्लियर? Now see, the use of simple past tense with wish and if only shows unreal past and present state of things. Now unreal past and present state of things. बेटा अब रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, ध्यान देके समझिए. What do you mean by unreal past? Past मतलब जो बीत गया. Unreal जो रियलिटी है ही नहीं, जो सच नहीं था. कई बार हम सपने देखते हैं, हम कुछ प्लान करते हैं, हम कुछ ड्रीम करते हैं, तो जो सच्चाई नहीं है, तो हम ये सोचते हैं काश ऐसा होता, काश ये होता, काश मैं ऐसा कर सकती. तो क्या वो सच्चाई है? नो. तो जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, वो अनरियल पास्ट है. प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स मीन्स हम सोच रहे हैं काश ऐसा होता. आई विश आई वर अ क्वीन. काश मैं रानी होती, काश मैं रानी होती. प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स आज होती. अनरियल पास्ट मीन्स रियलिटी नहीं है, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मैं सपना देख रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ. तो जब हम ऐसे सेंटेंस करते हैं उसमें हम वर्ड लगाते हैं विश या इफ ओनली. विश या इफ ओनली. आई विश मीन्स शायद या काश ऐसा होता. आई विश मीन्स काश ऐसा होता. इफ ओनली शायद ऐसा होता. ओके, नाउ सी, आई विश आई वर अ मिलियनेयर. काश मैं एक मिलियनेयर होती. काश. सी, आई विश का मतलब मैंने आपको दिया है जिसे आप हिंदी में बोलते हैं काश.
इमेजिनरी सिचुएशन, आप मन में सपना देख रहे हैं, काश मैं एक मिलियनेयर होती। ना सी, जब भी आप आई विश लगाएंगे, आगे मैं ये रूल कराऊंगी बट आप इस सेंटेंस से कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता रही हूं, अगर यहाँ पर आई विश है तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, दिस इज द रूल। हम नॉर्मल में आई वॉज स्टैंडिंग देयर, आई वॉज टीचिंग यू हम यूज करते हैं, बट अगर यहाँ पर आई विश आ गया तो यहाँ पर वर आएगा, दिस इज द रूल। ओके, नाउ आई विश आई वर अ मिलियनेयर। अब प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं मिलियनेयर नहीं हूं अभी, लेकिन मैं सोच तो सकती हूँ, मैं सपना तो देख सकती हूँ, मैं इमेजिन तो कर सकती हूँ। तो मैं इमेजिन कर रही हूँ, काश मैं मिलियनेयर होती, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। तो दैट मीन्स आई एम जस्ट विशिंग, मैं इमेजिन कर रही हूँ, काश ऐसा होता। ओके, नाउ सी, आई विश आई वर अ क्वीन, काश मैं एक क्वीन होती। तो अब मैं अगर बोल रही हूँ काश मैं एक क्वीन होती, दैट मीन्स मैं अभी नहीं हूं। अगर वो चीज मेरे पास है तो मैं उसका सपना क्यों देखूंगी। तो जो चीज आपके पास नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट अ क्वीन एट प्रेजेंट, तभी तो मैं बोल रही हूँ काश मैं क्वीन होती। तो जो चीज आप अभी नहीं कर रहे हो या जो चीज आपके पास नहीं है, आप सपना देख रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो, उसके लिए आप यूज करते हो विश, आई विश, काश। नाउ सी, इफ ओनली, इफ आई ओनली, सी इफ और ओनली, इफ आई ओनली न्यू हर, काश मैं उसे जान पाता, शायद मैं उसे जान पाता, दैट मीन्स मैं उसको नहीं जानता। तो जब आप ऐसा कुछ इमेजिन करते हो कि अगर मैं उसको ये जानता होता तो, अगर मैं वहां होता तो अगर किसी सेंटेंस में इफ आ रहा है, आई विश आ रहा है, दैट मीन्स ये सबजंक्टिव मूड कहलाते हैं। सबजंक्टिव मूड मतलब जो रियलिटी नहीं है, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर होती तो, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर होती तो इफ और आई विश दोनों ही वर्ड सेंटेंस का मूड सबजंक्टिव बनाते हैं, मतलब एक अनरियल सिचुएशन दिमाग में क्रिएट करते हैं। तो जब भी अनरियल सिचुएशन दिमाग में क्रिएट होती है तो आप यहाँ पर वर लगाएंगे, अगर यहाँ विश लगा है या यहाँ पर इफ लगा है। क्लियर? नाउ अभी अगर हमने सबजंक्टिव मूड की बात की है तो लेट मी क्लैरिफाई व्हाट इज सबजंक्टिव मूड। चेक इट आउट। सबजंक्टिव मूड समझने से पहले आपको मूड समझना पड़ेगा कि मूड क्या है। मूड मीन्स व्हाट द राइटर वांट्स टू से टू यू, वो कहना क्या चाहता है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसको हम कहते हैं मूड। नाउ सी, मूड रिफर्स टू अ वर्ब फॉर्म दैट शोज the writer's attitude towards the content. That means writer का व्यू क्या है वो सेंटेंस के पीछे, उस सेंटेंस के पीछे राइटर की फीलिंग क्या है, वो फीलिंग हम मूड से पता करते हैं। ओके, नाउ सी, सबजंक्टिव मूड होता क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड एक डिजायर दिखाता है। डिजायर मतलब आपकी इच्छा। आई विश आई वर अ क्वीन, काश मैं एक रानी होती। तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूं दैट मीन्स ये मेरी एक इच्छा है, मेरा एक सपना है, दैट मीन्स जो रियलिटी नहीं है, दैट मीन्स आज मैं वो नहीं हूं। तो जो चीज आप आज में नहीं हो, जो रियलिटी नहीं है, जो आपकी इच्छा है, जो आपके दिमाग में आपका ड्रीम है, जो सपना है, वो सारे आप इस मूड से एक्सप्रेस करते हो। ओके, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मीन्स एक आपको एक चीज की जरूरत है। आई विश आई वर अ मिलियनेयर, काश मैं एक मिलियनेयर होती। मिलियनेयर मीन्स अरबपति, मीन्स बहुत रिच होती। अ सजेशन, सजेशन देने के लिए आप सलाह दे रहे हो किसी को, आप सलाह दे रहे हो। और अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मीन्स जो रियलिटी है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पंछी होती। क्या ये रियलिटी है? क्या मैं पंछी बन के उड़ सकती हूँ? नो। आई विश आई वर अ क्वीन,
तो क्या ऐसा हो सकता है? नो। तो हाइपोथेटिकल मीन्स जो रियलिटी नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो सिर्फ आपका सपना है, वो रियल नहीं हो सकता। तो जब आप ऐसी कुछ बातें करते हैं तब हम यूज करते हैं सेंटेंस में सबजंक्टिव मूड। ओके, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं काश स्नोफॉल हो जाए, तो क्या इस सीजन में स्नोफॉल होगी? काश मैं उड़ के अमेरिका पहुंच जाऊं, तो क्या हम उड़ के अमेरिका पहुंच सकते हैं? काश मैं चांद पर चले जाऊं, क्या हम जा सकते हैं? तो दैट मीन्स जो आपका सपना है बट वो रियलिटी नहीं है, दैट इज हाइपोथेटिकल। ओके, नाउ सी द अदर टू मोड्स आर इंडिकेटिव मोड एंड इंपेरेटिव मोड। इंडिकेटिव मोड आस्क अ क्वेश्चन, जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो तब इंडिकेटिव मोड कहलाया जाता है। जब आप कोई कमांड दे रहे हो, आप कुछ ऑर्डर दे रहे हो, तो इंपेरेटिव मोड कहलाया जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट which we will discuss is subjunctive mood। कि subjunctive mood होता क्या है हम वो डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया है, हम उस पे और सेंटेंसेस करेंगे। ओके, नाउ सी subjunctive mode can express a desire or wish। कैसे desire और wish एक्सप्रेस कर रही है? I wish I were there to help you celebrate your birthday। काश मैं तुम्हारे पास होती तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब वो अभी तक हुआ नहीं है, मैं वहां गई नहीं हूं, दैट मीन्स वो पास्ट में है, दैट मीन्स वो चीज मैंने की ही नहीं है, और दैट मीन्स वो मेरा सपना है, दैट मीन्स वो मेरी विश है। नाउ सी डिजायर, आई विश आई वर। अब मैंने आपको बताया जिस सेंटेंस में विश लग जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर लगेगा हमेशा। तो आई विश आई वर देयर टू हेल्प यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। काश मैं तुम्हारे साथ होती तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, काश। नाउ सी अब सबजंक्टिव मूड एक रिक्वायरमेंट या जरूरत भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? इट इज असेंशियल दैट। नाउ असेंशियल मीन्स रिक्वायरमेंट। द वॉलंटियर्स अराइव ऑन टाइम। द वॉलंटियर्स अराइव ऑन टाइम। नाउ सी सजेशंस भी दे सकते हैं हम। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो असेंशियल, असेंशियल मतलब ही जरूरी या जरूरत। ओके, सजेशन मतलब एडवाइस। आई सजेस्ट यू दैट यू मूव योर कार अवे फ्रॉम द डेड ट्री। मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आप अपनी कार यहाँ से हटा लीजिए। ना एक चीज आपने गौर की है, जब भी आप सब्जेक्टिव मोड यूज कर रहे हैं आप हमेशा V1 यूज कर रहे हैं। नाउ सी दिस इज द मेन थिंग कि सब्जेक्टिव मूड यूज करने के साथ आपको V1 यूज करना है। काश मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर होती, मींस प्रेजेंट में सोच रही हूं मैं, हुआ नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सोच तो मैं आज रही हूं, इमेजिन तो मैं आज कर रही हूं। क्लियर? नाउ सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन मींस सब जो रियल नहीं है, जो आपका एक सपना है। ओके, नाउ इफ आई वन द लॉटरी, नाउ सी इफ और यहाँ V1, अगर मैं लॉटरी जीत जाती तो, आज की सोच रही हूँ, जीत जाती तो आई वुड बिल्ड अ हाउस इन द कंट्री। मैं एक बड़ा सा घर बनाती। तो लॉटरी कब? आज जीतती तो मैं घर बनाऊंगी ना, पर आज दैट मीन्स अगर मैं लॉटरी जीतती हूँ तो मैं नया घर बनाऊंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे V1 और यहाँ पे फ्यूचर टेंस। नाउ सी none of these examples depict an event that has actually happened। जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं वो हुए नहीं हैं, हम सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली हमने किया नहीं है। नाउ सी आई विश आई वर देयर टू हेल्प यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। काश मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे साथ होती, दैट मीन्स मैंने किया नहीं है अभी। तो हाइपोथेटिकल जो प्रैक्टिकली हुआ नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन। तो जब हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव मूड। ओके, नाउ सब्जेक्टिव मूड में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट के बाद WERE वर यूज करना है। सब्जेक्टिव मूड विशेष एक्सप्रेस करता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक्सप्रेस करता है, और इसमें इफ वर्ड जरूर आता है। इफ, तो अगर सेंटेंस में इफ आ रहा है
दैट मीन्स आप सेंटेंस पढ़ के देखो, क्या वो कोई इमेजिनेशन की बात हो रही है, क्या वो कोई ड्रीम की बात हो रही है जो पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो इफ से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। नाउ सी, इफ आई वर अ कैट, अगर मैं कैट होती तो यहाँ पे इफ लगा है, यहाँ पर वर लगा है, दिस इज अ रूल। इफ आई वर अ कैट आई वुड लाई इन द सन ऑल डे। दैट मीन्स हाइपोथेटिकल, जो रियलिटी नहीं है, बट आज सोच रही हूं मैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करूंगी। नाउ सी, इट इज ओनली ऑब्वियस दैट यू आर यूजिंग द सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड मीन्स सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हैं, और उसके लिए आप कोई भी वर्ब चेंज नहीं करेंगे। तो व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ विश और एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल जैसा मैंने आपको बताया है, जो इम्पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप उसके साथ वर यूज करेंगे। सी, यहाँ वर यूज किया हुआ है। ओके, नाउ सी, इफ ही वर रिच, अच्छा, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आई वुड बी केयरफुल। नाउ सी, यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा हुआ है जिसका मतलब है आई वुड, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ज्यादा सावधान होती। इफ आई वर यू, दैट मीन्स इमेजिन, अनरियल, अभी हुआ नहीं है ये, मैं सिर्फ सोच रही हूं, मैं इमेजिन कर रही हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ज्यादा सावधान होती। नाउ सी, इफ ही वर रिच, सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर इफ लगा है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ ही वर रिच he would buy 10 yachts. 10 yachts means shipping yachts. Okay, तो अगर वो अमीर होता तो वो 10 shipping yacht खरीद लेता। Now see, Sally wishes, अब यहाँ पे if नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली wishes लिख दिया है। wish मतलब imagine कर रही है, सोच रही है। Sally wishes she were taller. Now see, again she है पर वर लगा है। शैली उम्मीद करती है या विश करती है या इमेजिन कर रही है कि वो और लंबी होती। दैट मीन्स वो सिर्फ इमेजिनेशन, इमेजिन कर रही है। तो ओके, तो सब्जेक्टिव मूड समझ में आ रहा है क्या चल रहा है हमारे सब्जेक्टिव मूड में। तो सब्जेक्टिव मूड समझ में आ गया है, दैट मीन्स हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस विथ व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन इज यूज्ड विथ वन एक्शन वाज कंप्लीटेड एंड अनदर एक्शन वॉज गोइंग ऑन। हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये रूल किया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई काम चालू है, उस समय ही दूसरा काम शुरू होता है, तो व्हेन और व्हाइल लगाकर उन दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, व्हाइल मतलब जो काम चालू है, व्हेन मतलब जो काम हुआ है। अब चेक आउट दिस, व्हेन गिव्स द मीनिंग एट द टाइम दैट। अब was going on means जो काम चल रहा है। Now see, when he arrived, जब वो आया था, his wife was washing her clothes. तो जब वो आया था उसकी वाइफ कपड़े धो रही थी। अगर मुझे while यूज करना है यहाँ पर, while his wife was washing her clothes, he arrived. तो जो काम कंटिन्यू में प्रोसेस में है उसके साथ while लगाएंगे, और जो काम प्रोसेस में नहीं है, दूसरा एक्शन है, उसके साथ व्हेन लगाएंगे। बट रूल ये है, जब दो काम पास्ट में हो रहे हैं, एक काम चालू है, उसी समय दूसरा काम हुआ, एक काम कंटिन्यूअस में है, उसी समय दूसरा काम हुआ, तो अगर एक काम पास्ट कंटिन्यूअस में है तो दूसरा V2 होगा। दिस इज द रूल। नाउ सी, V2 एंड दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ सी, व्हेन शी वेंट टू बनारस, जब वो बनारस गई थी, शी बॉट अ साड़ी, शी बॉट अ साड़ी। अब दोनों काम सीक्वेंस में हुए हैं। जब वो बनारस गई थी तो उसने साड़ी खरीदी थी। रिमेंबर, हमने इससे पहले अभी रूल किया है कि अगर पास्ट टेंस में दो एक्शन सीक्वेंस में हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, तो उसमें दोनों में ही V2 यूज होगा। एक दूसरे से मिलते जुलते रूल है बेटा, इंटरलिंक्ड रूल है, कंफ्यूज नहीं होना। Now while is used to denote a period, when is used at the time that. Now see, while I was teaching, जब मैं पढ़ा रही थी, I put through my best. जब मैं पढ़ा रही थी मैंने अपना बेस्ट दिया था।
तो जो प्रोसेस चालू है उसके साथ while. ओके, while I was in opera, I could enjoy very much. Now could past tense है, V2 है, ये भी V2 है. तो जब मैं ओपेरा में थी मैंने बहुत enjoy किया था. Now see, I was in. तो जब मैं ओपेरा में थी तब मैंने बहुत enjoy किया था. So I hope you have understood till rule number 8 today. Just note down all the rules in your register. Note down all the examples and recall each and everything. As I told you, step by step सारी चीजें, पहले tenses देखेंगे, फिर tenses के basic rules, उसके बाद ही, so that कोई भी confusion ना हो. And still, if you have any of the doubt, just feel free to message me. Till this, today's lecture is finishing here. If you have any of the doubt, just feel free to message me. Thank you.